100 रुपया का बेचो, जितनी तबीयत आए उतना नफा हासिल कर सकते हो। तो झूठ की जरूरत ही नहीं है कि झूठ वहां पर होगा कि 50 रुपया मीटर आपने खरीदा और आप कसम करें भाई हमको दे दीजिए ये रुमाल 60 रुपए का। आप हैं, मैं कसम से, आप अपने आदमी हैं, कसम से ये मैं 60 रुपए का लाया, तो ये क्या होगा? झूठ। और अगर आप कहें कि आपकी मर्जी हो तो ले लीजिए, मैं कितने का भी लाया हूं, मैं आपको 100 रुपया का रुमाल दूंगा, ये सब जायज है। अगर 500 का रुमाल दे, आपका माल है, आपने पैसे लगाए हैं, आपने पैसे लगाए हैं, 1 रुपए के 100 रुपया 70 रुपया भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर 10 रुपए की चीज है, आप 50 में बेचते हैं, आपको अख्तियार है। बस अख्तियार इतना नहीं है कि 10 वाली चीज को आप कह रहे कसम से मैं इतने की लेकर आया हूं, आपको मोहब्बत में दे रहा हूं, झूठी कसम खा रहे हैं। ऐसी तिजारतें हराम हैं। अगर आप 10 रुपए में लाए हैं, आप कहते मैं कितने में लाया हूं, आपसे क्या गरज, आपको 50 रुपया किलो या आपको 100 रुपया का रुमाल दूंगा, आपकी समझ में आए लो या ना लो, ये तिजारतें जायज हैं। तिजारत में कितना रुपया ले, झूठ ना बोले। अगर झूठ बोलेंगे तो आपकी तिजारत से बरकत खत्म हो जाएगी, रहमत आएगी नहीं। अगर झूठ बोलाए ताक रखेंगे, सच्चाई सिद्क साथ रखेंगे और ये कहेंगे हमारा रुपया हमारा खरीदा चाहे जितने का हो, आपको 100 रुपया का रुमाल देंगे। शरीयत जायज कहती है इसमें जितना रुपया आप कमाएंगे, जितना पैसा आप कमाएंगे, वो सारा पैसा आपके लिए जायज कमाई का होगा, कोई झूठ नहीं होगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, चाहे आलू की दुकान करो, चाहे परचून की दुकान करो, चाहे कपड़े की दुकान करो, इसी तरीके से बेचो। कभी कसम ना खाओ, कसम मत खाओ इतने का सामान कसम से लाया हूं, बल्कि आप कहिए कि आपको इतने का मिलेगा, आपका दिल चाहे तो ले लीजिए, अगर आपकी तबीयत पसंद करती है तो ले लीजिए, अगर आपका दिल चाहता है 100 रुपया का ले लीजिए, नहीं दिल चाहता है कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई कहे ए जनाबे वाला आपने कितना मुनाफा हासिल कर लिया, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि मैं आपको क्यों बताऊं मैंने कितना नफा हासिल किया। अगर सच्चाई से पूछते हो, अगर 100 रुपया नफा है तो 100 रुपया बता भी सकते हो, बता के भी ले सकते हो। और आप अगर बताए ना, जाहिर ना करें, फिर भी आप ले सकते हैं, शर्त यह है कि झूठ ना। बेशक हक है हजरत। परचून की दुकान अगर पुड़िया आई है 90 पैसे की, 1.5 रुपया में बेचे, समझ में आए लो, समझ में ना लाओ ना लो। कसम खुदा की आप माल कम लाएंगे अगर आप सच्चाई से सिद्क दिल से और सच्चाई उसमें शामिल करके बेचेंगे, माल कम बिकेगा लेकिन बरकत इतनी होगी आपके कयास से बाहर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है मेरे भाइयों, आप तिजारत ऐसी करें, ऐसी तिजारत करें, तिजारतों में सच्चाई का पेशा अख्तियार करें, इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी। माशाअल्लाह। तो बरकतें जो चाहिए तुम्हें, रहमतें जो चाहिए तुम्हें, कि बरकतें जो चाहिए तुम्हें, बरकत जो चाहिए तुम्हें, झूठ जिसमें बोलना पड़े, झूठ जिसमें बोलना पड़े, अरे ऐसा कारोबार मत करो, झूठ जिसमें बोलना पड़े, ऐसा कारोबार क्या कहने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे काम अख्तियार करो, सच्चाई से तिजारत करो, नमाज से अपनी पेशानी को रोशन करो, मस्जिदों को आबाद करो, सच्चाई अपने दामन में पेवस्त कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हें तलाश करेगी, तुम जन्नत के तलाशी नहीं होगे, जन्नत तुम्हारी तलबगार होगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है हजरत। तो मेरे प्यारे भाइयों, तिजारत सच्ची, नमाजी बनो और आज
ये आप तहैया करें कि इंशाअल्लाह हम तिजारतों में झूठ नहीं बोलेंगे। जितना इंशाअल्लाह बिल्कुल हजरत, इंशाअल्लाह। बहुत से भाई हमारे कहते हैं ये देखो हाजी हज करके आ गए, अब ये दाढ़ी मारना शुरू कर दिए। हाजी के लिए कोई काम करना मना नहीं है, न खेती करना मना है, न दुकान करना मना है, चाहे परचून की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, लेकिन बस बस मना क्या है, यही मना है कि वो आए बाद में तिजारत में झूठ ना बोले। बेशक चाहे करे, चाहे जय मर्तबा हज करे, इंशाअल्लाह ताला उनके हज में कोई कमी नहीं होगी। बेशक हक है। वो सच्चाई अपने दिल में लाओ, इंशाअल्लाह सच्चे बन जाओगे तो जमाना तुमसे डरना शुरू कर देगा। आज तुम डर रहे हो, अगर तुमने उसवे रसूल को अपने गले का तौक बना लिया तो इंशाअल्लाह जमाना तुमसे डरेगा और तुम सुभान अल्लाह, नहीं डरोगे, क्योंकि अल्लाह से डरता और किसी से नहीं डरता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की ये महफिल अकीका की। बेशक हक है। जाओ इजाजत कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान झूठ जिसमें बोलना पड़े ऐसा कारोबार मत करो। आज मौलाना किनुद्दीन ने अकीका सातवें दिन बेहतर है। बेशक बेहतर। हमारे यहाँ एक चलता है छठी। छठी तो इस्लाम में छठी का कोई उसूल नहीं है। अब सिर्फ अक्ल का फेर है। ननिहाल ददिहाल अपने रिश्तेदार सब बुलाए जाते हैं। अगर एक बकरा लड़की हो तो बकरी, और लड़का अगर ज्यादा मालदार नहीं हो तो 2 बकरे नहीं ले सकते, एक बकरा। 7वें दिन बकरा और बकरी एक अल्लाह की राह में पेश करो अकीका में, यानी अपने औलाद के लिए उसकी खुशी में अकीका के तौर पर सदका पेश कर दो एक जानवर। बेशक बेहतर है। अब आदमी सोचता है आगे चल के करेंगे तो उन रिश्तेदारों को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। कहीं इस्लाम में ये नहीं है कि आप उधार लें और उधार कर्जा लें। बहुत सी जगह तो हमने देखा कि सूद पर पैसा लाते हैं और लाने के बाद अकीका करते हैं। सूद पे पैसा लाते हैं, फिर 11वीं करते हैं। उन पैसे से ना 11वीं तुम्हारा अदा होगी, ना अदा होगी, ना एक बकरे का हुक्म दिया मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीमैन का अकीका किया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाल बनवाए और बाल बनवाने के बाद उनको चांदी या सोना, सोना भी अगर ताकत वाले हैं तो सोना दे, वरना चांदी बालों के बराबर तौले और तौलने के बाद अल्लाह की राह में पेश करते हैं। जितने बाल सर से उतारे गए हैं सदका और सदका तो रद्दल बला, यानी सदका जो है बलाओं को डाल देता है, करता है, तो वो बाल उतारे जाते हैं। अब एक देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं ये अकीका का बकरा हुआ है, इसका गोश्त, बहुत लोगों ने हमसे पूछा इसका गोश्त का दादा दादी नाना नानी खा सकते हैं? कहीं माँ बाप खाते नहीं, कहीं बहुत जगह खाया ही नहीं। हमने कहा भाई क्या बात है? कहा अकीका हुआ हमारे नाती का तो हम लोग नहीं खाते। कहा दादा ने, और वो भी कह रहे ना खावा ना जाती। कौन बताए? सबसे बड़ी मुल्लानी घर में जो बूढ़ा है, सबसे बड़ी मुल्लानी वही मसला बताए कि खावा ना जाती। अरे जो दुआ पढ़ी गई है और एक बकरा खुशी में ज़बह किया गया, चाहे दादा खाए, चाहे दादी खाए, चाहे नाना खाए, चाहे नानी खाए, सब बिल्कुल। और जानते एक बहुत बुरी बला चांदी तौला जे देत की का घर में फुफ्फू घर जाओ तो टायर लगा हो दे पूरे घर में, चारों बार टायर।
और खुद खवाई है 500 आदमी। अब वह हकीकत के लिए कौन बनी फकीर? माँ बहनों तुम गौर करो जहां तक मेरी आवाज आती जाती है, सुनो। वो जो सदके में बाल होते हैं वो खैराती बाल हैं, वो सदका के बाल हैं, वो सदके की चांदी। अगर तुम गरीब हो तो खाओ, वरना तुम्हारे ऊपर जायज नहीं है कि वो सदका फुफ्फू और खाना। बिल्कुल सही है सर। किसको देना चाहिए? अब जब 4 बहनें तो बाल पन्नाई जाती, फुन्नाई जाती है, हमका 12 रुपये मौलाना अकीलुद्दीन चांदी उतारी और इनके फुफ्फू खाला के हमका उम्मक चांदी तनिको। अरे अल्लाह का शुक्र करो और ये कभी चीजें छोड़ो। अपने घर में खाला हमारी मालदार है, फुफ्फू हमारी मालदार है, हम उसको दे रहे हैं, वो भी सदका। यार अजीब हाल है। वैसे रुपए दो मोहब्बत में। कभी भी खालाएं अगर गरीब हो तो ले, वरना अगर मालदार है कभी उनको मत देना, वरना तुम्हारा सदका अदा नहीं। बेशक हजरत। अब क्या करेंगे? बड़ी मुल्लानी की नहीं मानेंगे, बूढ़ा की। अब सब मौलाना लोग इमाम साहब किबला से सुने मसाइल और इनसे पूछे इनको क्या किया जाए, आलिमों से पूछे, मुदर्रिस से पूछे। देखिए डॉक्टर साहब की वो मुदर्रिस बैठे जो सिर्फ वो अपना कैमरा देख रहे हैं और वो भी देखो ये भी खिदमत कर रहे हैं सबकी। तो ये मुदर्रिस है भाई मनकवा के। मसाइल इनसे पूछो, मौलाना साहब से पूछो, इमाम साहब से पूछो, मौलाना शाफी शफीउद्दीन से पूछो, बड़ी खाला क्या तुम्हें बताएंगी अलावा। कभी भी पैसे सदका खैरात के खाला बुबू को ना देना। अगर गरीब है तो वो ले तो बता देना ये सदका है, और सदका का माल गरीब हो तो खाओ, वरना ना खाओ। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? अब याद रखियो कि इंगे सुनियो फिर मनियो तुम बड़ी मुल्ला बानो ना। मालदार के यहाँ वो पैसा बाल छोला जो जाते वो पैसा मत देना, ठीक? और ये सदका बलाओं को रद्द करता है कि मैं आपको ले चलूं। देखो ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना एक धोबी कपड़े धोता था। किसी का कपड़ा धुलते धुलते घिस देता था और किसी का कपड़ा एक गांव में एक धोबी। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना सब लोग परेशान थे कि ये धोबी हमारे पैसे बर्बाद करता है, कपड़े ले जाता है, ले जाने के बाद कपड़े धुलता या तो बदल देता है और बदलने के बाद कहीं तो कपड़ा काट देता है। इतना परेशान पूरा गांव था कि ये धोबी मर जाए हम लोगों के कपड़े बन जाए। या अपने लिए करेंगे। और आज का भैया अगर मौलाना आएंगे कहीं भैया फसल कटी है उम्मत को सदका निकालो तो समझ लो कयामत बरपा। कहीं मौलाना आए रहे निकल लो पतली गली से। लेकिन सदके से कितना फायदा होता है आपको आप देखें और इस रवाज से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना एक धोबी कपड़े धुलता था, सब लोग परेशान आजिज हो गए, कहने लगे या अल्लाह ये धोबी मर जाए तो हमारे कपड़े बचे। सब दुआ करते, सब के सब ईसा पैगंबर के पास गए कि मेरे ईसा पैगंबर दुआ कर दे कि हमारा धोबी मर जाए। ईसा पैगंबर ने कहा क्यों भाई, इसके लिए ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो कि ये मर जाए? ऐसी क्या बात है, मरने की दुआ क्यों हो रही है? इसलिए कि हर घर से कपड़ा धोने के लिए ये ले जाता है, किसी का कपड़ा बदल देता है, किसी का फाड़ देता है, किसी का चुरा के गायब कर देता है। आजिज हो गए हम लोग, ऐसा किया जाए आप दुआ कर दीजिए कि मर जाए। ईसा पैगंबर ने दुआ कर, ऐसा कौन सा गुनाह जो हमारे अंदर नहीं, लेकिन हम लोग बहुत खुशहाल हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमको अल्लाह ताला ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सुभान अल्लाह बिल्कुल अपने आका के, वरना पहले पैगंबर अपने
वो कौम बर्बाद हो जाया करती थी। लेकिन अल्लाह का करम है, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं, जब पैदा हुए तब भी हमको याद किया, और जब जब मैदान हाश कब्र से लेकर हश्र तक मेरा मुस्तफा हमसे प्यार करता है। बेशक हमारे और आपके लिए राहबर, और हमारे और आपके लिए, हमारी रहबरी के लिए, हमारी शिफात के लिए, हमारे सामने हमारे आका का उसवे हसना और हमारे आका की जिंदगी जिंदगी हम उनकी जिंदगी हमारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ईसा पैगंबर के पास सबके सब गए, कहा बद्दुआ कर दीजिए। आपने बद्दुआ कर दिया, ए अल्लाह ये धोबी जाए घाट पे, नदी पे कपड़े लेके गया, और ईसा पैगंबर ने कहा मौला इसे मौत दे देना, ये लोग परेशान है, ये गांव पूरा परेशान है, ये धोबी की मौत हो जाए। ईसा पैगंबर ने दुआ की, जितने लोग थे सबने सबके सामने दुआ की, सबने आमीन कह दिया। अब जानते वो धोबी गट्ठर लाता है, अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और रखा धुला कपड़े और 3 रोटी लेके गया था। कितनी रोटी? 3, सिर्फ 3 रोटी। जब वो कपड़े धुल चुका और तहा तहा के तह तह करके रखना शुरू कर दिया। एक फकीर आया, कहने लगा कि ये जनाबे वाला मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मैं भूखा हूँ, मुझे अगर तुम्हारे पास कोई चीज हो तो मुझे खाने के लिए दे दी जाए। बेशक सुभान अल्लाह। एक रोटी और जो सब्जी रही होगी दे दिया। उसने कहा कि या अल्लाह आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की था। आमीन। उसके बाद जब दूसरी रोटी दे दी, फिर उसने कहा कि मैं और ज्यादा भूखा हूँ, अगर आप मुझे कुछ और हो खाने को दे दें तो और खुशकिस्मती मेरी होगी, मैं बहुत भूखा हूँ। एक रोटी और निकाला और वो भी फकीर ने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मौला इस बंदे को हर बला हर मुसीबत से नजात अता फरमा दे, मौला बीमारियों से शिफाए कामिला अता फरमा दे, जो बीमारी हो उसे दफा कर दे, और जो रंजो अलम जो मुसीबतें आई हो उनको तू दूर फरमा दे। और ये दुआ की, ए रब्बे पर रब्बे बेनियाज परवरदिगारा इसकी उम्र को दराज फरमा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दराज फरमा दे, लंबी कर दे। उसके बाद फिर एक रोटी, माशाअल्लाह। अगर आपके पास कोई चीज हो तो मुझे दे दे। वो एक रोटी बची थी, कहा बेचारा ये भूखा, इसे हम दे दिए। और देने के बाद कहा ये अल्लाह इसको जन्नत में एक महल अता फरमा दे। सब लोग कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सोवा ना किसके कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अभी बार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 3 रोटी दे दिया। जब तहाया उधर पैगंबर ने दुआ की थी कि अल्लाह इस धोबी से सारे लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है, मेरे पास आया है, इसके बद्दुआ के लिए पैगंबर ने दुआ की, बद्दुआ कर दी कि मौला इसे मौत दे देना, ये वापस ना आए। गट्ठर बांधा और मोड़ तल गया। और जब गट्ठर बांधा तो एक काला सांप उन्हीं कपड़ों में गठरी जो बांध रहा था, उसने देखा नहीं एक काला सांप आया, और सांप आने के बाद कपड़ों के गट्ठर में घुस गया। धोबी ने देखा नहीं। अब आप याद करें आने वाला वो कौन था, चूंकि जब ईसा पैगंबर ने बद्दुआ की थी, ए अल्लाह उसको मौत अता कर देना। अब पर देखो उधर ईसा पैगंबर की दुआ है और इधर फकीर के पेट को भरा है, और वही काला सांप आया। और सांप वो कौन था? वो सांप वही था जो धोबी को मारने के लिए आया था। वो सांप गट्ठर में अंदर आ गया। आने के बाद उसको पता नहीं था, गठरी उठाया
और गांव वाले खुश, धोबी वापस नहीं आएगा, अब तो वो मर जाएगा, सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सब लोग खुश थे, अरे अब तो धोबी नहीं आएगा, अपने आप कपड़े धुले जाएंगे और पहनेंगे, किसी का कपड़ा बदला नहीं जाएगा। टाइम पूरा हो गया, जब रात का टाइम आया, थोड़ा रात होने लगी, देखा गेठर लादे हुए वही धोबी फिर उसी बस्ती में आ गया। क्या क्या बिल्कुल जब रख दिया गेठर, उसके बाद ईसा पैगंबर ने कहा, सब लोग दौड़ के गए, कहा कि हुजूर आपने तो बद्दुआ की थी, वो बचेगा नहीं। अरे वो तो देखिए वो आ रहा है लादे हुए और उसका गेठर भी रखा है। ईसा पैगंबर से ना रहा गया, अल्लाह अल्लाह वो आए और आने के बाद गट्ठर जैसे ही खोला, जैसे ही गट्ठर खोला, कहा ले आए कपड़े का बांट दूं, गट्ठर खोलो। गट्ठर खोलने के बाद जैसे ही गट्ठर खोला, फनफना के सांप बाहर निकला। जैसे निकला, ईसा पैगंबर ने कहा, ए सांप बोल, बता तू कहां से आया, किस जगह से आया, क्यों आया। उसने बोलना शुरू किया कि आपने बद्दुआ की थी, मैं गया था इसकी रूह कब्ज करने के लिए, मैं इसे डस लेता, ये मर जाता, लेकिन कहा ईसा पैगंबर ने, फिर बचा कैसे। कहा एक तरफ आपकी दुआ थी, एक तरफ अल्लाह से सौदा हो रहा था, एक फकीर आया था, वो भूखा था, जो प्यासा था, वो उसके पेट में भूख लगी थी, उसने अल्लाह के नाम पे सवाल किया था कि अल्लाह के वास्ते अगर तेरे पास कोई चीज हो तो दे दे। ये अल्लाह वाला था, इसने अपनी भूख को बर्दाश्त किया, उसने फौरन 3 रोटी लेके गया था, एक रोटी लेके गया, वो भी मुझे दे दिया, दूसरी दिया, वो भी दे दिया, और फरमाया फिर कहा, जब से जैसे ही रोटी मिली थी, उसने कहा था, ए अल्लाह इसकी बलाओं को दूर फरमा दे और इसकी उम्र को दराज फरमा दे। परवरदिगार आलम ने इसकी उम्र को दराज फरमा दिया, उसी 3 रोटी के बदले जो सदके के तौर पर इसने फकीर को दे दिया था, उस फकीर पर एक रोटी खिलाने का इतना मर्तबा है कि सांप जैसे मूजी जानवर ने उसको काट ना पाया। जब इतना सुना, फौरन अल्लाह से पूछा पैगंबर ने कि मौला ये बचा कैसे, मैंने तो बद्दुआ कर दी थी। उसने कहा कि जैसे बद्दुआ कर दी थी, रब्बे बेज़िराज ने फरमाया, ए ईसा पैगंबर तुम्हारी दुआ तो ठीक है, लेकिन सुनो इसने मुझसे सौदा कर लिया था। अब जब सौदा कर लेता है कोई इंसान तो सौदा फायदे के लिए होता है, इसने तिजारत मुझसे कर ली थी, 3 रोटी थी, अल्लाह के नाम पे मांगा, इसने दे दिया, इसने मुझसे तिजारत कर ली, मैंने इसके उम्र को दराज कर दिया है और इसकी जिंदगी को डुबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झूठ जिसमें बोलना पड़े, झूठ जिसमें बोलना पड़े, ऐसा कारोबार मत करो, धड़कनो हिसाब जोड़ कर, हाँ धड़कनो हिसाब जोड़ कर, धड़कनो हिसाब जोड़ कर, अरे मुस्तफा से सुभान अल्लाह देखो माशाअल्लाह। सदके से बलाएं टलती हैं, तो अपने अपने बच्चों के नाम पर अकीका जरूर करना, और इंशाअल्लाह फिर मैं कभी आपसे मुलाकात करूंगा। और जो फसल कट जाए, मदरसे वाले आए तो गुरेज ना